हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन को, जो है विल वर्सेस गोइंग टू। चलिए समझते हैं इसको बहुत सिंपल तरीकों से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज आपके लिए एक नया वीडियो हम लेके आते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स समझते हैं कि हमें विल का यूज कब और कैसे करना होता है। तो जब आप कोई इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, इंस्टेंट मतलब अभी एकदम से आपने अचानक से फटाफट से डिसाइड किया कि हाँ ये काम मैं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन बजा और आपने डिसाइड किया हाँ मैं इसको पिक करूंगी फोन को, तो आई विल आंसर द फोन। आई विल आंसर द फोन, आपने फोन रिंग होते ही डिसाइड कर लिया कि दिस फोन आई एम गोइंग टू आंसर। किसी ने आपसे हेल्प मांगी, आपने बोला आई विल हेल्प यू, यानी कि आपने कुछ प्लान नहीं करा हुआ था, आपने जस्ट इंस्टेंटली डिसाइड किया है कि आप उनकी मदद करेंगे। तो इसके लिए भी आप विल यूज करते हैं, मतलब अभी डिसाइड किया है, यूज विल। प्रॉमिस के लिए भी विल का यूज होता है, जैसे आई विल सपोर्ट यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मतलब ये हमने किसी को वादा करा है। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मतलब ये भी हमने प्रॉमिस किया कि डोंट वरी आई विल कॉल यू। तो यानी कि जब हम किसी से कोई वादा करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, तो वहां पे भी फ्रेंड्स हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने पेरेंट्स को भी प्रॉमिस करते हैं कि ममा आई विल पास, डोंट वरी। तो मतलब हमने उन्हें प्रॉमिस करा है कि हम पास हो जाएंगे, चिंता नहीं करने की बात है, तो वहां पे भी विल का यूज होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स एक जगह और विल का यूज। देखिए, जब आप अपना गेस या ओपिनियन बता रहे होते हैं तब भी हम विल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा आई थिंक इट विल रेन, मतलब मुझे लगता है बारिश होगी। तो आपको ये लगा, आपने जस्ट गेस करा है, तो यहाँ पे भी आप विल यूज करते हैं। आई थिंक इंडिया विल विन, मतलब मुझे लगता है इंडिया जीतेगा, या आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं, आप श्योरिटी नहीं है उस बात पे, श्योरिटी नहीं है आपको उस चीज की, बट यहाँ पे आप बस अपना ओपिनियन बताने के लिए भी विल का यूज करते हैं। यानी कि जब आपको सिर्फ गेस करना होता है, कोई प्रूफ नहीं होता इस बात का, तो हम वहां पे विल का यूज करते हैं। अब समझते हैं गोइंग टू को। तो गोइंग टू का यूज होता है जब प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड हो। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट जिम, मतलब मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं जिम स्टार्ट करने वाला हूँ। शी इज गोइंग टू स्टडी टुनाइट, मतलब उसने प्लान बना लिया है कि वो आज रात पढ़ाई करने वाली है। यानी प्लानिंग पहले से है, तो हमें क्या यूज करना है, गोइंग टू। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल फ्रेंड्स, अगर आप देखिए, हमारी ये विल और गोइंग टू दोनों फ्यूचर टेंस के वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन और क्लैरिटी जो हमें चाहिए वहां पे इस पॉइंट की चाहिए कि अगर हम जब फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई भी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, और उस चीज का अगर हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस का मतलब यहाँ से हमारे पास हम श्योरिटी है, तो हम यूज करते हैं गोइंग टू। फॉर एग्जाम्पल, आप आसमान में काले बादल देख रहे हो, तो आप क्या कहोगे, लुक एट द डार्क क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन, मतलब यहाँ क्लाउड्स प्रूफ है या क्लाउड्स एविडेंस है कि बारिश होगी, इसलिए हम यहाँ पे गोइंग टू का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ गेस कर रहे हो या सिर्फ अपना ओपिनियन, अपनी राय दे रहे हो जिसका कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या यूज करना है, तो यूज करना है विल। एग्जाम्पल, आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, मतलब मुझे लगता है इंडिया जीतेगा। यहाँ कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ ओपिनियन है, इसलिए विल का यूज करा जाएगा। जब हम किसी बात को लेकर श्योर होते हैं, हमारा उस बात पे प्रूफ होता है हमारे पास, देन वी विल यूज गोइंग टू। फ्रेंड्स, हमने एक रूल और क्या सीखा था कि अगर इंस्टेंट डिसीजन लिया है अगर आपने, तो हम क्या यूज करते हैं, विल। मतलब आई विल स्टडी, इससे क्या मतलब होता है कि मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं पढ़ने वाली हूँ। व्हेन यू हैव डिसाइडेड ऑलरेडी समथिंग, मतलब आपने पहले से कुछ प्लान करा हुआ है, कुछ टाइम अप टेबल आपका चीजों का बना हुआ है, देन यू विल ऑलवेज यूज गोइंग टू। जैसे आई एम गोइंग टू स्टडी, जैसे आपने गोइंग टू लगाएंगे तो सामने वाले को क्लियर हो जाती है चीजें, दैट ही हैज प्लान्ड दिस थिंग, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग गोइंग टू। और अगर आपने इंस्टेंटली कुछ सोचा है, इंस्टेंटली प्लान बनाया है, तो आप हमेशा विल यूज करेंगे। आई होप ये चीजें बिल्कुल दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कॉमन मिस्टेक्स हम कर देते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हम लोग अक्सर बोल देते हैं आई विल गोइंग टू कॉल यू, पर फ्रेंड्स ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि विल और गोइंग टू दोनों फ्यूचर टेंस है ना, तो हम दोनों को एक साथ यूज नहीं करते। आप या तो विल यूज करेंगे या फिर गोइंग टू, और हम ये समझ चुके हैं कि हमें कब विल यूज करना है और कब गोइंग टू। दोनों एक सेंटेंस में नहीं आएंगे कभी भी। करेक्ट सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, आई विल कॉल यू,
या आई एम गोइंग टू कॉल यू, ये दोनों ठीक है, बट आपको हमेशा विल या गोइंग टू में से एक यूज करना होगा अपने सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू द आपके सिनेरियो के हिसाब से, कि आपने अभी डिसाइड किया है या पहले से डिसाइडेड है आपका। और कॉमन मिस्टेक जो हमसे हो जाती है अक्सर, वो है कि अगर हम बोल देते हैं आई गोइंग टू मार्केट। फ्रेंड्स, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि गोइंग टू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एम, इज और आर, और जिसपे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, प्लीज आप उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आई के साथ हमेशा एम लगता है, मतलब क्या होगा हमारा सेंटेंस? आई एम गोइंग टू मार्केट। शी हो या ही हो, उसके साथ इज लगता है, जैसे शी इज गोइंग टू मार्केट। दे के साथ फ्रेंड्स हमेशा आर लगता है, दे आर गोइंग टू मार्केट। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स का टॉपिक आप अलग से भी एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्विक टेस्ट लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? आई ऑलरेडी डिसाइडेड आई ब्लैंक स्टार्ट जिम। विल या गोइंग टू? प्लीज सोचिए, यहाँ पे एक हिंट के लिए आई ऑलरेडी डिसाइडेड आपको बताया हुआ है, तो अब बताइए यहाँ पे विल आएगा या गोइंग टू? प्लीज आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल लव चेकिंग देम। फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कोई कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर पाया? और आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए हमारे से, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वी विल लव हेल्पिंग यू, वी विल लव मेकिंग वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्द आपसे नए अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।